श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 22 जनवरी 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रही है माघ मास के महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि। और ये विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ इस चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। मात्र 3 शमी के पत्तों से जो माता बहन अपने परिवार के लिए इस उपाय को कर लेती है उसकी बड़ी से बड़ी कामना तो पूरी होती है। जिस व्यक्ति के लिए, चाहे अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जब वो इस काम को करती है तो उसका 100 गुना फल उसके भाग्य में प्राप्त होता है। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस चतुर्थी तिथि के दिन करने हैं। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये सबसे ज्यादा विशेष उपाय है जो कि आपको करना है। उसके पश्चात जो दूसरा उपाय होगा वो हम लोग जानेंगे 3 शमी के पत्तों का उपाय। पहला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि जितनी भी माताएं बहनें परेशान रहती हैं कि भैया उनके जो बच्चे हैं, है ना, वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है ना, आपकी बात नहीं सुनता है, या फिर गलत शब्द बोलता है, गाली गलौज करता है, या फिर शराब, सिगरेट, तंबाकू, नशा, इन सभी का सेवन करता है, उसके पास में बल, बुद्धि, विद्या, धन की कमी है। चाहे हो चाहे ना हो, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चे के लिए आज का ये उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गुरुदेव ने कहा था आपको गिनकर के लेनी होगी इस तरीके से 31 हरे मूंग के खड़े दाने। हरा मूंग है ये, और कैसे वाले दाने, ये जो गोले में बनाया ना मैंने, ये वाला, ऐसे आखा टूटा हुआ दाना एक भी ना हो, इस चीज को विशेष करके ध्यान रखना। 31 हरे मूंग के दानों के साथ में आपको लेनी होगी 7 दूर्वा, है ना। अब ये वाली दुर्वा आपको नहीं लेनी है, ये देसी नहीं होती है। आपको इस तरीके की दुर्वा लेनी है जो देसी दुर्वा होती है, इस तरीके की। और कितनी गांठों की दुर्वा चाहिए, तो 7 दुर्वा तो आपको लेनी है। और वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, 3 गांठों वाली। 3 गांठों का मतलब क्या है, जैसे कि ये वाली एक गांठ हो गई जहां से पत्तियां निकल रही है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि ये ऐसे करके पत्तियां निकल रही है, ठीक है ना, ऐसे करके, तो जहां से पत्तियां निकलती है यहां पर गांठ होती है। एक गांठ ये हो गई, एक गांठ ये हो गई, एक गांठ ये हो गई। अगर लंबी है तो उसे तोड़ दीजिएगा। केवल 3 गांठों वाली आपको 7 दुर्वा लेनी है, 31 हरा मूंग लेना है। दोनों को किसी भी एक कागज के अंदर, या फिर अगर आपके पास में इस तरीके से कोई दोना वगैरह हुआ करे ना, तो इस दोने को लेना और इसी के अंदर आपको वो 31 हरे मूंग के दाने और जो दुर्वा आपने ली है उन दुर्वाओं को आपको इसी के अंदर ही रख देना है, ठीक है। अब इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा ये होगा गोल बाती का, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो, जहां पर अगर भगवान गणेश जी की कोई प्रतिमा, मूर्ति, जहां पर भगवान गणेश जी की चरण वंदना करी जाती हो, है ना, ऐसे मंदिर में आपको जाना है, ठीक है। ऐसे मंदिर में जाकर के, अगर वहां नहीं जा सकते तो आपके घर में जहां पर भी भगवान गणेश जी आपके घर के मंदिर में विराजित है, आप वहां पर क्या करना कि जो आपने सबसे पहले एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको इधर की तरफ में जमीन पर प्रज्वलित करना है, ना कि आप वहां पर उनके सम्मुख में रखते हैं, जमीन पर नीचे। किधर की तरफ में रखना है, जो भगवान गणेश जी का टूटा हुआ दांत होता है ना, इस टूटे हुए दांत की तरफ जमीन पर आपको यहां पर रखना है, अपने बच्चे का नाम गोत्र बोल करके, ठीक है ना, अपनी कामना कह करके यहां पर रख देना। उसके पश्चात जो आपने यहां पर दोने के अंदर 31 हरा मूंग और 7 दुर्वा ली है उनको लेना, और भगवान गणेश जी के टूटे हुए दांत की तरफ वाला जो हाथ है, ये वाला हाथ, इस हाथ से स्पर्श करा करके उन सभी चीजों को इसी दीपक के पास में जमीन पर, ऐसा नहीं है काफी सारे व्यक्ति उनके हाथ पर टिका करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। जमीन पर ही आपको यहीं पर रख करके अपनी कामना बोल करके चले आ जाना है। महाराज, जिस बच्चे के लिए आप इस उपाय को करेंगे ना, आपकी वो कामना पूरी होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप इस उपाय को करके वापस आएंगे तो भगवान गणेश जी के सामने अगर कोई फूल चढ़ा हुआ है, फूल उठा लो, कुछ भी चीज, एक चीज वहां से उठा करके लेकर के आनी है और अपने घर पर ला करके अपने बच्चे को इसे 3 बार सुंघा देना है
है ना। अगर बच्चा आसपास नहीं है तो आप अपने पास में रख लीजिएगा। उसके पश्चात जब भी वो बच्चा आए 3 बार सूंघा करके किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे इसे रख करके आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा उस दिन के बाद से आप देखिएगा कि आपके बच्चे में कितना बदलाव होता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, ये है वो उपाय 3 शमी के पत्तों का। ये विशेष उपाय है जब आपकी कोई इच्छा, जब आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है। कोई विशेष मनोकामना एक हमारी होती है ना, कभी नौकरी को लेकर के या फिर अपने घर को लेकर के या फिर पुत्र प्राप्ति को लेकर के, जैसी भी आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, उस विशेष मनोकामना के लिए इस अचूक उपाय को किया जाता है, जो कि 3 शमी के पत्तों से किया जाता है। इस उपाय के लिए आपको लेने होंगे 3 शमी के पत्ते। और पूज्य गुरुजी ने कहा था यहां से इस शमी के पत्ते को तोड़ा करो, और ये जो पूरा गोले में बनाया है ना, ये पूरा 1 शमी का पत्ता होता है। और जिस घर में 1 शमी का पौधा होता है, जिसमें शाम के समय पर अगर आप एक दीपक गोल बाती का जलाते हो, तो उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। महाराज, शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि 2 चीजें, एक शमी का पौधा यानी कि शमी का 1 पत्ता और मंदार का पुष्प, इन दोनों को वरदान प्राप्त है कि अगर कोई भूलवश भी इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देता है तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है महाराज। ठीक है, आपको ऐसे 3 शमी के पत्ते लेने हैं। ठीक है, ले लोगे। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब शहद ज्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे आपको शहद की ले लेनी है। और इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहां पर पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने 1 लोटा शुद्ध जल जो लिया है वो पहले भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है, एक धारी से धीरे धीरे करके। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात जो आपने 3 शमी के पत्ते लिए हैं, उन तीनों शमी के पत्तों को आपको इसी वाले शहद के अंदर ही क्या कर देना है, डुबो देना है। यानी कि शहद उसके ऊपर, पत्ते के ऊपर अच्छे से लगा करके, और फिर उसके पश्चात क्या करना है कि एक एक शमी का पत्ता उठाना है। पहला शमी का पत्ता भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, शहद लगा हुआ शमी का पत्ता भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर। दूसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ठीक है, अपनी कामना कह करके। और जो तीसरा है, उस शमी के पत्ते को चढ़ाने का विशेष क्रम है। सबसे पहले उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करवाना है, फिर भगवान गणेश जी के चरणाविंद से स्पर्श कराना है, फिर अंत में उस शमी के पत्ते को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अपनी कामना कह करके, जो भी भक्त आज के दिन मात्र रख करके भी चला आ जाता है ना, मेरा बाबा उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर करता है, चाहे वो धन को लेकर के हो या किसी भी चीज को लेकर के हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि आज के इस वीडियो को सबसे ज्यादा खास और विशेष बनाता है। आज के टाइम पे पता है क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो समस्याएं आ रही है, या तो शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा हो रखे हैं किसी भी व्यक्ति को, या फिर मानसिक कष्ट। दोनों ही प्रकार के जो कष्ट होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा दुखदाई होते हैं। व्यक्ति को जीने की भी इच्छा होना कम होने लगती है। शारीरिक कष्ट जैसे कि शरीर में दर्द होना, घुटनों का, कमर का दर्द, इन सभी का दर्द होना। मानसिक कष्ट ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ आपके घर में प्रॉब्लम होती रहती है, जिसको सोच सोच करके ही आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी मानसिक और शारीरिक कष्ट एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना। और पूज्य गुरुजी ने जो इस उपाय को बताया था ना, तब कहा भी था, ये जो श्री काशी शिव महापुराण कथा हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर इस वाले उपाय को बताया था। 1 आपको बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटाफिटा ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। केवल इन दोनों चीजों को लेकर के आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना है। किसी भी समय पर आप जा सकते हैं। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया है, उस कलश से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इस तरीके से समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहे और बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित कर देना। अब आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के 7 बार इस बेलपत्र के ऊपर आपको छोड़ना है। महादेव का जो मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का 7 बार स्मरण करते हुए। यानी कि कैसे, 1 बार मंत्र का स्मरण करोगे, थोड़ा सा जल छोड़ोगे, फिर मंत्र का स्मरण करोगे, थोड़ा सा जल छोड़ोगे, फिर मंत्र का स्मरण करोगे, थोड़ा सा जल छोड़ोगे।
7 बार आपको इस बेलपत्र के ऊपर जल छोड़ना है। बाबा से विनती और कामना करके इस बेलपत्र को वापस से उठा लेना। घर पर आकर के रात्रि के 12 बजे, कब? रात्रि के 12 बजे अपने घर के मंदिर के सम्मुख में खड़े होकर के इस बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि आपके चाहे कैसे भी कष्ट हों, समाप्त हो ही जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।